हेलो एवरीवन। रेलवे ग्रुप डी 27/11/2025 को जो कि आपका शिफ्ट फर्स्ट में जितने सारे आपसे मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था, वो टोटल जो पूछे गए थे आपसे 25 मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस सेशन में हम लोग कंप्लीट कवर करने वाले हैं विद द लॉजिक। जो भी इसका शॉर्ट मेथड होगा और जो भी इसका शॉर्ट ट्रिक होगा, वो सारा हम लोग इस सेशन में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहला है, 3 पाइप ए बी सी एक खाली टैंक को 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है। तो ए बी सी है जो कि 40 मिनट ले रहा है, एक ले रहा है, एक 20 मिनट ले रहा है बी, और सी ले रहा है वो 30 मिनट ले रहा है। तो टोटल आप इसका देखोगे तो टोटल जो काम होगा वो कितना हो जाएगा। तो 40, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 120। 120 हम लोग का जो टोटल है वो वर्क है। अब 40 जो है यानी कि ए जो है कितने देर में करेगा, इसका एफिशिएंसी कितना होगा, 3 हो जाएगा। बी का कितना होगा, तो 20, 26 जा, ये 6 हो जाएगा, और 30, 34 जा, ये इनका एफिशिएंसी हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है, ए बी और सी क्रमशः रासायनिक विलयन पी क्यू आर में डिस्चार्ज करते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक टैंक के द्रव्य विलयन क्यू का अनुपात है, ये पूछा जा रहा है। अब देखो 9 मिनट बाद है वो क्यू का जो है अनुपात वो पूछा जा रहा है। तो 9 मिनट बाद भी होगा जो विलयन का क्यू का जो अनुपात होगा, वो भी तो इसी रेशियो में होगा। जो पहला इसका क्यू का था, मतलब जो ये जो बी है, तो बी का जिस रेशियो का जो एफिशिएंसी है वो 9 मिनट बाद भी तो सेम वही एफिशिएंसी रहेगा। तो हम लोग पास देखो टोटल कितना एफिशिएंसी है, 3 है, 6 है और 4 है। 6 4 10 3 13, यानी 13 एफिशिएंसी टोटल है। और बोला जा रहा है 9 मिनट बाद क्यू का यानी कि बी का एफिशिएंसी पूछा जा रहा है 9 मिनट बाद। तो कितना रिलीज करेगा, 6। तो 6 वाई की कौन सा हो जाएगा, 6 वाई हमारा 30 हो जाएगा। वो आंसर हो जाएगा 13 जो होगा, यानी ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। अब यहाँ पे देखो 15 साल पहले हुआ था। अब इनका रेशियो है वो दिया गया है, वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट का, और जो मैरिज के टाइम में था वो इनका रेशियो कितना है, 8। 8:5 है। देखो 8:5 है। अब पूछा क्या जा रहा था, 15 साल पहले यानी कि जो शादी का टाइम था और जो अब का है, इन दोनों का डिफरेंस, यही तो 15 साल पहले बोला जा रहा है। तो 15 साल पहले बोला जा रहा है, तो यानी 8 और 5, इन दोनों का क्या हो जाएगा डिफरेंस, 3 का। लेकिन हम लोग पास कितना दिया है, 15 साल, तो कि एक का रेशियो कितना आ जाएगा, 5। अब क्या पूछा जा रहा है, अब पूछा जा रहा है उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। तो उसकी बहन की वर्तमान आयु है वो हम लोग का ज्ञात करना है। 8 वर्ष छोटी है यानी कि 8 वर्ष जो उसकी बहन है उसकी छोटी है, तो वो 8 वर्ष बड़ी होगी। तो जो वर्तमान जो एज आएगा, उससे हम लोग अगर 8 का माइनस कर देते हैं तो उसकी बहन का एज पता चल जाएगा। तो अगर वर्तमान का इसका एज का बात करें तो कितना हो जाएगा, एक का रेशियो 5 है। तो वर्तमान में यानी कि जो अभी का उम्र है इसका कितना है, तो 8 × 5 यानी 40 हो गया। ये 40 हो गया। अब ये कितना छोटी थी, 8 साल छोटी थी। तो 8 साल अगर माइनस कर देते हैं तो उसकी बहन का एज हम लोग को पता चल जाएगा। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32, यानी ऑप्शन बी होगा, ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है, पी बराबर इतना दिया है क्यू, और ये हम लोग का वैल्यू पूछा हुआ है। देखो पी क्यू है, पी क्यू -3 क्यू स्क्वायर है। फिर आपसे बोला है तो ये माइनस का दिया है। ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू ही रख देते हैं क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो देखो p का वैल्यू कितना रखोगे, 6, तो 6 का कितना होता है, 216 होता है। फिर -3p², तो 3p का कितना है, 6। 6 का करोगे तो 36, 36 में 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 108। तो 108 यानी माइनस का 108। फिर कितना दिया है, प्लस का 3p, तो 6 3 जा 18, यानी ये ऐड होगा तो 8 6 14 हो जाएगा, 2 और 1 3, 300, और ये 2 हो जाएगा, 214 और 108 है जो माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 126। 126 आ गया आपका यहाँ से लेकर के ये वाला वैल्यू। अब क्यू का वैल्यू रखते हैं, तो क्यू का रखेंगे -3, तो 3 -3 रखोगे तो 3 3 जा 9, यानी माइनस का 9। प्लस का ये हो जाएगा कितना, 3, और क्यू का स्क्वायर करोगे, मतलब -3 को 2 बार स्क्वायर करोगे तो कितना, ये प्लस में 9 आ जाएगा, क्योंकि -3 इंटू -3, तो 2 बार हुआ ना तो प्लस में बना लिया। अब ये प्लस का ये 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे, नहीं 9 नहीं 27 हो जाएगा, क्योंकि 3 और भी तो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 27,
27 ये हो जाएगा, और प्लस में Q3, तो Q3 करोगे तो 3 का कितना होता है 27, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका माइनस का 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस का 27, माइनस का 27। अब ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ओवरऑल -9 का सब्ट्रैक्ट करना है, तो -9 करोगे तो ये 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 117। ये डी होगा आपका, ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। फिर पूछा है tan थीटा इज इक्वल टू 12/15 सेक थीटा इज इक्वल टू वैल्यू पूछा है, तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, ये दिया है आपका 12/5। अब यहाँ पे देखो p/b होता है tan थीटा का, यानी कि ये p है और ये b है, तो एच कितना होगा, तो बोलोगे 5, 12, 13, यही तो ट्रिपलेट बनता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग से पूछा जा रहा है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा h/b। अब h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है हम लोग पास 13, तो 13 और b का वैल्यू कितना है 5, तो 13/5 कौन सा है आपका, डी है, या ऑप्शन हो जाएगा, तो वो सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है एक 1/20 और 10/40 का कितना प्रतिशत है। अच्छा 1/20 जो है, ऐसे देखो यहाँ पे लिखा है 1/20 है, वो एक ये 10/40 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत यानी x% होगा, मान लो x%, कैसे बोला जा रहा है कितना परसेंट, तो x% होगा। अब x को परसेंट हटाओगे तो 100 नीचे हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा आपका, 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, और 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, और ये हम लोग पास 2 से करोगे तो 20 टाइम में ये हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 20%। तो आपका कौन सा है, बी है, ये सही हो जाएगा 20%। एक कक्षा के छात्र 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 हो जाती है। तो शिक्षक की आयु पूछा जा रहा है, देखो टोटल कितने थे 26 है, और इन सब का कितना औसत है 26 है, तो हम लोग को क्या चाहिए, टोटल जो थे उनका एवरेज प्लस, अब कितना जो न्यू वाला आया है, तो न्यू वाला कितना आया है पहले यहाँ से कर लेते हैं, जो न्यू वाला आया है वो उसका जो एवरेज है वो कितना दिया है 27 दिया है, प्लस जो पहले वाला है, पहले का एवरेज कितने था 26 था, कितना व्यक्ति आया है मतलब कितने लोग आए हैं, तो एक ही शिक्षक तो आया है, तो एक शिक्षक ये हो गए, यानी कितना हो गया 27 हो गया आपका, और ये 26 हो गया, तो 7, 6, 13, 5 और ये 3, 2, 2, 4, 1, 5, यानी 53 आपका ये पहला जो है ये सही हो जाएगा। फिर पूछा गया 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार करता है, यानी कि जो मैन का है स्पीड, जो मैन का स्पीड है वो कितना दिया है आपका, वो दिया है आपका 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 किलोमीटर पर आवर ये मैन का स्पीड है। क्या हम लोग का जो ट्रेन है, ट्रेन का स्पीड पता है, नहीं पता है, लेकिन हाँ एक चीज़ दिया है, क्या दिया है आपका 45 सेकेंड दिया है, वो पार करने में टाइम लग रहा है, यानी कि जो 325 मीटर है, 325 यहाँ पे स्पीड हम लोग करते हैं, स्पीड जो होगा 325 मीटर जो है वो दिया है आपका एक लंबा रेलगाड़ी, यानी डिस्टेंस कितना लेगा ये कवर करेगा 325, तो 325 ये हो जाएगा हम लोग पास, और डिवाइड करेंगे कितना से 45 से, तो ये सेकेंड है ना, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 5, 5 और ये हो जाएगा हम लोग का 7, 7 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब पूरा तो नहीं कटेगा, तो 7 और करेंगे ना 7, 2 और ये 2 टाइम और आएगा 7.2, और ये 4 यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2, यानी 7.22 है जो हम लोग का आ जाएगा पूरा ये डेसिमल में। अब ये किस चीज़ में है, मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में। अब बताओ जो मैन का स्पीड था, यानी अब हम लोग को चाहिए क्या, रेल का जो स्पीड है वो चाहिए, तो रेल का जो स्पीड है ये चाहिए, तो मैन का स्पीड कितना था, ये किलोमीटर था 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी हम लोग बदल लेते हैं, किलोमीटर से मतलब जो मीटर है उसको किलोमीटर में बदल लेते हैं, तो 7.22 इंटू कितना हो जाएगा, मीटर में किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 होगा, तो 18/5 ये हो जाएगा, 10 से यहाँ करोगे तो नीचे हो जाएगा डेसिमल, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डेसिमल में बनाने के लिए अगर 2 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे हम लोग का 10 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा, यानी नीचे हो जाएगा 100, तो ईजिली हम लोग डेसिमल रख सकते हैं। तो देखते हैं कितना दिया है, अब हो जाएगा हम लोग पास कितना 722, और मल्टीप्लाई करना है 18 दूनी 36, ये यहाँ पे 6 2 12 हो गया, और ये 3 6 2 12 13 7 6 42 42 और एक 43 यहाँ पे हो जाएगा सेम, 3 2 6 3 2 6 और 7 3 21, ये तो 2 बचा, और ये 9 हो गया, ये 6 3 9, ये 5 और ये 2, यानी कितना आ गया 2 2 5 5 9, ये इस तरीके से आया। अब यहाँ पे तो टोटल 1 डेसिमल 2 डेसिमल,
तो दो डिजिट मतलब एक डिजिट ये 0 और एक 0 ये, तो यानी 2 डिजिट के बाद आना चाहिए। तो ये कितना आ गया 25.92। यहाँ पे देखो एक 0 और हो जाएगा ना, यहाँ पे एक 0 और होगा क्योंकि एक ये है और एक ये है, 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे 25.992 आएगा, यानी ओवरऑल मान ले 26, 26 मान लेते हैं, ठीक है। ये अप्रॉक्स में है। अब 26 ये हो गया, तो अब देखो यहाँ पे जो रेलवे का होगा वो 26 तो इसका रहेगा। अब प्लस में मैन का कितना था, मैन का जो स्पीड था वो कितना था 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 किलोमीटर इसका भी तो ऐड होगा, तो रेलवे का कितना मतलब जो रेल है उसका स्पीड कितना आ जाएगा 31, 31 आ जाएगा, 31 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया। अब पूछा क्या जा रहा है, अब पूछा जा रहा है इस रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में टाइम, यानी टाइम चाहिए हम लोग को। तो यानी डी जो स्पीड होता है वो क्या होता है D/T होता है, और हम लोग को टाइम चाहिए, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलोगे डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। तो स्पीड यानी दो दो स्पीड आ गया, एक तो रेल का आया और एक यहाँ पे जो विपरीत में है वो उसका, तो जब विपरीत में होता है तो स्पीड क्या होते हैं, स्पीड ऐड होता है, दोनों ऐड होगा स्पीड, और जब यही विपरीत नहीं रहता तो यानी अपोजिट नहीं रहता तो माइनस होता है। तो यहाँ पे ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, देखो एक तो 325 किलोमीटर ये है, 325 मीटर है, तो 325 मीटर ये हो जाएगा, फिर 440 ये हो जाएगा, तो 5 6 9 यानी 965, तो ये आ गया टोटल 965 किलोमीटर। और कितना टोटल जो स्पीड था इन दोनों का कितना हो जाएगा, 31 ये है, 31 दोनों ऐड होगा ना, 31 ये है और दूसरे वाला जो रेलगाड़ी था उसका 20 था, तो ये 20 हो गया। अब दोनों को करके देखते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा 965 अपॉन ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 51। अब 51 इसको करेंगे डिवाइड, लेकिन एक चीज और देखो आप, यहाँ पे जो है हम लोग का वो की चीज में किलोमीटर में है, यानी ये लाए हैं जो किलोमीटर में है, तो इसको तो मीटर में बदलना होगा क्योंकि मीटर पर सेकंड का रिलेशन बनेगा, तो ये बन गया हम लोग पास 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग को तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद डिवाइड करते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करोगे 965 में 18 से होगा, तो ये कितना हो जाएगा 18, ये 8 5 जब 40 और 48 8 4 12 यानी 5, और ये हो जाएगा 72 और 77, तो ये 77 ये हो जाएगा 5 6 और ये हो गया 9, तो 0 7 13 और ये 16 और एक ये 17 हो गया ना, 9 7 16 1 17, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, एक कॉमन ये जो दिख रहा है आपका, तो 5 और ये हो जाएगा 5 और 5 5 25 यानी 225, तो कितने बार में लाएगा, यहाँ पे करोगे तो 9658, यहाँ पे आपका ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा ये यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, तभी तो यहाँ पे नहीं लग रहा है, यानी 5 ये हो जाएगा 6 और ये 7 हो जाएगा, तो 765 होगा, 765 और 765 में मल्टीप्लाई होगा, तो 765 में मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल जो आपका आएगा 8 × 40 8 6 48 ये हो जाएगा, 40 48 52 और ये हो जाएगा 56 56 और 5 हो जाएगा आपका 61, ठीक है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये हो गया 7, तो हो गया हम लोग पास 0 10 5 और 2 7 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 13, यानी 13 770, और यहाँ पे हम लोग का कितना डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 सी है और 25, ठीक है 5 और ये 25 और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब यहाँ से करेंगे तो कितने बार मिलाएगा, 5 दिख रहा है सबसे ज़्यादा, 5 बार लगाओ तो 5 2 जा, यहाँ से करेंगे तो 5 5 जा हो जाएगा हम लोग पास 25 25 और 2 27 और 5 10 2 12 ये लगा, फिर यहाँ पे करोगे तो 2 बचा और ये कट जाएगा आपका और ये बचेगा 1। अब यहाँ पे कितना हो गया 0, तो ये 0 हो गया। अब कितने से लगाओगे, अब यहाँ पे देखो एक ही आपका बचा, 5 से तो लगा नहीं सकते क्योंकि 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 ही से लगेगा, तो 5 4 यानी आपका पहला जो है वो सही हो जाएगा। फिर पूछा हुआ था स्मृति एक किस किलोमीटर की पर आवर की चाल से एक शॉपिंग मॉल में जाती है, 69 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है, तो पूरी जो है उसकी एवरेज बताना है। तो आपको पता है जब जाना और आना होता है तो ओवरऑल जो एवरेज होता है आपका वो कितना होता है 2 × XY, यानी ये XY स्पीड है गया और जो आया इंटू X प्लस का Y होता है, बस सिंपल सा है बना दो। तो 21 ये हो जाएगा, 69 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा 2 से, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग पास दोनों का ऐड होगा, तो 9 10 और 6 2 8 1 9, कितने टाइम में लगाओगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 से करते हैं, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 7
और ये करेंगे 3 3 टू जा 6 और 3 3 जा 9। तो यहाँ पे करेंगे तो ये 7 टू जा 14 हो जाएगा, 7 टू जा 14, और ये कर देते हैं 46, और यहाँ पे कर देते हैं 7। तो ये हम लोग पास हो जाएगा 42, और ये हो जाएगा 42, और कितना ये 28, 8 4 12 यानी कि 32। तो 32.0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये जीरो है। तो 32.0 यहाँ पे कहाँ चला गया आपका, ऑप्शन पूरा नहीं आया है, ठीक है। तो 32.2 हो गया यहाँ पे हम लोग का, वो सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी वाला होता है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट बी भी है, नहीं बी भी है, यहाँ भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान देना 32.2 होगा। फिर आपका पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात है जो इसके तुल्य है। तो देखो तुल्य है मतलब इसके जो बराबर है, तो आपको पता है, जैसे मान लो 12 लिखें और 16 लिखें, ठीक है। तो लास्ट में दे दिया ये कि इसका लास्ट में कितने होगा, तो देखो 3 4 जा, और इसको करोगे तो 4 4 जा, तो लास्ट में कितना आया 3 4, यानी कि जो भी होगा वो काट पीट करके हम लोग का कितना इसी रेशियो में आएगा। तो 13 और 53 ये कटेगा नहीं, 21 ये कॉमन है, और 17 ये 37 है, किसी से कटता नहीं है। अब देखो 54 है, 54 को काटो तो ये कटेगा 6 से, कटेगा 9 6 54, और ये हो जाएगा 6 6 36, इसको काटोगे तो कितने बार में फिर हो जाएगा, ये आपका 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 3:2 आ गया। तो सी हम लोग का हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। फिर है समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तु है जो 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए, तो कितना बोला जा रहा है 6 बाई करता है और 4 है उसको फ्री में मिला, तो 4 फ्री में मिला कितने पे, तो बोलोगे 6 4 10 होगा टोटल, तो 6 4 10, और चाहिए कितना हम लोग को डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट तो 4 ही का दिया है, तो 4 का ये हो जाएगा, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 0 से 0, और ये 4 से 10 करोगे तो 40, यानी कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा, वो 40% होगा, वो सही हो जाएगा, यानी डी है ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है 40, ये सही होगा। फिर पूछा हुआ है, अच्छा ये फिर मतलब जो ये मेंसुरेट जो सिंप्लीफिकेशन का है वो सवाल दिया हुआ है। तो सिंप्लीफिकेशन में देखो पहले तो इसको सोल्व करो, तो पहले इन लोग का हम लोग करते हैं, तो ये 2 2 जा ये 1 4 जा 4 और एक 5 5 वाई कितना हो जाएगा 4, इसको करोगे तो -0.5 ये आया, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 5 5 5 वाई कितना हो जाएगा 2, माइनस का हो जाएगा 1 वाई 12, तो 12 इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 6, तो 6 पचे 30, 30 में से जाएगा एक, तो ये कितना हो जाएगा 29, 29 बाई 12, ठीक है। तो बाहर निकलेगा ये वाला, बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 29 बाई 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग पास आ जाएगा 5 बाई 12। यहाँ से हम लोग चल रहे हैं ये वाला अभी क्योंकि कंप्लीट इसको सोल्व किए नहीं है, तो ये होगा यहाँ से लेकर के 5/4, ये फिर माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 0.5 में कितना लेकर के आए 29/12, मल्टीप्लाई 29/12 ये हो जाता। अब इसको हटाओ तो ये कितना हो जाएगा 10, तो 5 2 जा करोगे तो 10 ये हो जाएगा, और 29 है ना, तो 29/24 ये हो जाएगा 29/24। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, इसमें भी कर देते हैं 6 से, तो 24 24 बराबर हो जाएगा, तो हम लोग पे माइनस करना ईजी हो जाएगा, तो ये 30 और ये 29 बाई कितना हो जाएगा 24, मतलब ये ओवरऑल कितना आ गया 1/24, 1/24 ये आ गया। अब देखो यहाँ पे करो तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 12 13, 13 बाई कितना आ गया 13/4, और ये कितना था यहाँ पे डिवाइड का साइन है ना, तो डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर दें पलट देते हैं, ऊपर चला जाएगा ये, और नीचे कितना डिवाइड करना है 5 से करोगे तो 1/3, 3 से करना है तो 3 तो कहाँ चला जाएगा, 3 तो सबसे नीचे है ना, ऐसे ही तो लिखा जाएगा, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 4 6 जा ये करोगे, और 6 से ये 3 मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, यानी 13 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा आपका 6 3 जा 18, या तो ऐसे करते हैं तिरछक ये 6 तिरछक हो जाएगा आपका 78, और ये हो जाएगा 3, तो 8 के 24 ये हो जाएगा, और 7 21 21 और 2 23, तो 234 कहाँ पे है आपका पहला ये दिया है, ये सही हो जाएगा। फिर है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 18 और लघुत्तम समवर्तक इतना दिया है, यदि उनमें से संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर है वो पूछा जा रहा है। तो पहले तो हम लोग दूसरा नंबर निकालते हैं तभी पता चलेगा। तो आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो कितना होता है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो आपका होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, यही होता है। तो वैल्यू रख देते हैं, कितना दिया है आपका, एक दिया है एलसीएम दिया है 18, नहीं एचसीएफ 18, और ये दिया है 15 12, 15 12 डिवाइड करेंगे क्योंकि दिया है सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर शायद दिया है, तो 126 ये है। तो आपको पता है 18 सते 26 से 7 से करोगे तो इसको ये हो जाएगा कितने बार में 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और एक बचेगा ना, तो
एक 11 यानी 7 और ये 6, 4 बचा तो 7 42 216, 216 ये है और 126 ये है। तो कितना हो जाएगा, 126 ये है और 216 दूसरा नंबर है। तो दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा था, तो 0 ये हो जाएगा और 9 2 11 ये हो जाएगा, मतलब 90 आया। तो ये सही होगा, यानी जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है उत्तर पंचभुज के शीर्ष में पी ओ ये दिया गया, पंचभुज का क्षेत्रफल पूछा गया। देखो आपको ये पता है कि जब भी ऐसे करके दिया हुआ रहता है तो इसका एक फॉर्मूला बनता है और ये होता है सोलेस फॉर्मूला लिखाता है। ठीक है, सोलेस जो फॉर्मूला होता है, सो SHOELC होता है सोइलेस, सोइलेस फॉर्मूला करके आता है। यहाँ पे ये होता है, ये है कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया जो होता है वो आपका होता है 1/2। ठीक है, 1/2। और इसमें होता है कि जो x1 लिखे हैं हम लोग, यानी x1 लिखें तो वो मल्टीप्लाई होगा y2 से, प्लस में हो जाएगा। फिर से लिखेंगे x2 तो ये y3 से मल्टीप्लाई होगा। फिर से लिखेंगे x4 मतलब x3 तो ये y4 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से आगे करते जाएगा आपका। और फिर जो आएगा आपका लास्ट में वो क्या आ जाएगा, xn आएगा और ये y1 आ जाएगा, यही तो आएगा। अब यहाँ पे फिर सेकेंड, फिर माइनस होगा। अब फिर सेम तरीका से ऐसे जैसे हम लोग चल रहे हैं, अब यहाँ से ये पूरा पे आ जाएगा, ये पूरा पे आ जाएगा और ये फिर से सेकेंड, मतलब जो y है अब y को लेंगे तो y यहाँ पे हो जाएगा हम लोग पास कैसे, ये हो जाएगा y और ये y1 होगा तो x2 लिखेंगे, फिर से प्लस, फिर से y2 होगा तो x3 लिखेंगे। इस तरीके से ऐसे चलते रहेगा। तो अब देखो क्या क्या दिया है हम लोग, और ये ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x1 कितना दिया है आपका, 0, 0 में मल्टीप्लाई करोगे कितना से, तो ये दिया है 0 में मल्टीप्लाई करेंगे y2 से तो वो भी 0 दिया है तो 0 हो जाएगा। 0 प्लस x2 कितना है, 6 है, 6 में करोगे इससे, 6 में करोगे y2 से तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 ये हो जाएगा। अब कौन बचा हम लोग पास, 8 बचा। तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे किस में, अगले वाले नंबर से, तो 8 7 जा कितना हो जाएगा आपका, 8 7 जा 56। तो यहाँ 56 ये हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 8 यहाँ तक हो गया। अब बचा 4, तो ये 4 है तो 4 से किस में मल्टीप्लाई होगा, 4 से, तो आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका एक, ये पूरा पहला का जो वैल्यू है ये आ गया। अब दूसरा का इसी तरीके से निकालो, तो दूसरा का यहाँ पे करेंगे तो y1 कितना दिया है आपका, y1 0 और 0 में x2 से करना है तो x2 ये हो गया। तो कितना आएगा, 0 ही आएगा पहले वाले में। फिर से करेंगे हम लोग आगे वाले में तो y2 कौन सा है, ये हम लोग का 0, 0 में करेंगे ये x3 से, यानी कि जो x3 यानी 0 में करेंगे 8 से तो तब भी आया 0 प्लस। फिर हम लोग पास करेंगे अगले वाले पास जाएंगे तो अगले पास इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा कितना हो गया 12। और ये फिर से आगे बढ़ेगा और कौन बचा लास्ट में, ये भी बचा तो 7 ये हो गया। अब 7 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई इस वाले को, तो फिर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा क्योंकि 7 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। तो अब देख लो माइनस करते हैं हम लोग पहले इसको जोड़ करके, तो ये हो गया 18, यानी 18 56 और 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 8 20 और ये हो जाएगा 5 2 7 और 1 8 80। ठीक है, 5 2 नहीं 20 और 9 हो जाएगा क्योंकि 80 थोड़ी ना 2 था, तो ये 90 हो गया। और इसको माइनस करेंगे 90 और इसको 12, 12 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 8 और ये 8 और ये 78। तो बचा हम लोग पास कितना, a इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू का 78, करोगे डिवाइड तो ये कितने बार में कटेगा 39। तो 39 कहाँ दिया है आपका, ये पहले ये सी है, ये सही हो जाएगा 39। फिर पूछा हुआ था सांख्यिकी परीक्षा में, अंतिम परीक्षा में दिया हुआ है आपका 100 में से का एक 21 विद्यार्थियों का अंक है, इस प्रकार दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, बहुलक पूछा है। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा टाइम आता है वही तो होता है। तो देखो यहाँ पे 90 90 दो बार और कहीं है नहीं। फिर है 95 95 ये भी नहीं दिख रहा है ज़्यादा टाइम 95। फिर आपका 94 कहीं पे है, 94 नहीं है। 90 90 कहाँ है, वो तो कर ही लिए थे हम लोग, इसी में 2 ही बार था। आगे फिर है 85, एक बार 2 बार 2 और कहाँ पे गया, 2 3 और एक 4। ठीक है, और तो लगता है कोई है नहीं, 83 नहीं है और 84 भी नहीं है, यानी 85 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग पास सी सही हो जाएगा।
एक धातु की छड़ को 3 भागों में ABC में विभाजित किया गया। ए बी की लंबाइयों का अनुपात है और 9:20 दिया है। तो देखो A/B का कितना दिया है, 9:20, 20 दिया है। फिर आपसे क्या पूछा गया है, C/B का, तो C/B का दिया है, वो दिया है 5:11, 5:11 यही है। तो देखो C का कितना है, तो C का बोलोगे कि C का रेशियो है वो 5 है। अब खुद बताओ, B का यहाँ पे 11, यहाँ पे 20, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम लोग बराबर करने के लिए 20 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो B का वैल्यू आ जाएगा, मतलब B का है जो रेशियो इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो 11 से करेंगे तो पूरा में करना पड़ेगा, तो 11×9 = 99 और 11×2 = 22, 220 और 11×5 = 55, ये हो जाएगा। अब क्या दिया था, आपका डिफरेंस दिया हुआ था कि दो AC की लंबाइयों के बीच का अंतर है वो 10 है। तो हम लोग A और C ये है, तो इसका हम लोग का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 4 और ये हो जाएगा 4, 44 का अंतर दिया है, वो दिया है 10। बी इतना आया, यानी ये तो थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लो, ये यहाँ पे सुधार लो, क्योंकि ये है ना, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ठीक, लेकिन इन दोनों का रेशियो तो अलग है ना, हम लोग एक साथ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे करते हैं, अब कितना दिया है, B/C दिया है, तो करते हैं B/C कितना है, B का वैल्यू दिया है आपका 5:11, तो 5 ये दिया है आपका, नहीं, जो B है वो 11:5 है, 11 ये हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो B है 20 है और यहाँ B है 11, तो हम लोग पहले इसमें 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 99 ये हो गया और ये 220 हो जाएगा। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से, तभी तो बराबर होगा। तो ये करोगे तो कितना, 220 ये हो जाएगा, और ये करोगे तो कितना, 20×5 = 100 यानी 100। तो C का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया हम लोग पास, जो C का है वो है 100, ठीक है, इसका रेशियो 100। अब बोला जा रहा था कितने का डिफरेंस, कितने का, एक का वैल्यू कितना दिया था, 10। हम लोग से टोटल कितना पूछा जा रहा था, हम लोग से पूछा जा रहा था टोटल जो धातु है उसकी लंबाई पूछा जा रहा था, यानी 99, ये 99 है और 100 है, 99 ये हो जाएगा और 100 ये हो जाएगा। इन सब का ऐड करने के लिए बोला था, 9 और 9 2 ये 11 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4, तो 419 हो जाएगा, ठीक है, 419 कहाँ पे दिया है, 400 मतलब 4190 आना चाहिए, C है, ये सही है। फिर यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 80% को पूछा जा रहा है। देखो कोई नंबर है तो नंबर का एक से x का बोला था 20%, 20% में 90 जोड़ा जा रहा है, तो 90 ये जोड़ दो, इज इक्वल टू बोल रहा है कि सेम नंबर आ जा रहा है, यही x ही आ जा रहा है, तो इसको करोगे तो ये 0 से 0 ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग पास हो जाएगा 2x और ये प्लस में कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, तो 900 ये हो जाएगा, और करोगे तो ये 10 हो गया पूरा पे, इक्वल टू ये x हो जाएगा। हम लोग को चाहिए क्या, ये टोटल इधर आएगा तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 10x यानी 2x प्लस का 900 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10x, तो ये माइनस होगा, 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 10 में से 2 जाएगा तो 8 यानी 900, और ये आ जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो करोगे तो इसको हो जाएगा हम लोग पास 8 है ना, तो 8 1 जा 8, अब ये हो जाएगा 0, तो फिर से 8 1 जा 8 लग जाएगा आपका। नहीं तो यहाँ पे एक काम और भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे आपका हम लोग का निकालना क्या है, 900 का भी, इसका तो बोला जा रहा है ना 80% कितना हो जाएगा, यानी 900 का 900/8, इसका 80% बोला था, तो 80 ये हो जाएगा और 0 से ये हो जाएगा, तो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और 8 से करोगे तो 8 ये हो जाएगा, तो कितना आ गया, 90 आ गया, बस यही पूछा जा रहा था, यानी कि डी है वो सही है। फिर है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और टू टीवी का कीमत। पहले तो हम लोग निकालते हैं कि जो वॉशिंग मशीन है और टीवी है, वॉशिंग मशीन W और टीवी का ये हो जाएगा, तो टीवी की कीमत से 40% कम है, यानी वॉशिंग मशीन कितना हो जाएगा, 60 होगा, और टीवी कितना हो जाएगा आपका 100 होगा, क्योंकि उससे कम बोला जा रहा था। तो ये 0 से 0 ये 0 से 0 ये कट जाएगा, और ये काटोगे तो कितना रेशियो बन जाएगा दोनों का, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10। अब क्या पूछा जा रहा था, अब पूछा जा रहा था हम लोग से 5 वॉशिंग और 2 टीवी का। तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं 5 वॉशिंग मशीन 3 है ना, तो इसको करेंगे 5 से, इसको करेंगे, टीवी बोला है 2, तो टोटल पहले निकाल लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग परिवर्तन देख लेंगे, तो 5 3 5 3 15 5 दूनी के 10, ठीक है, ये 15/10 आया है, ये आया टोटल का परिवर्तन। अब ऐसे यहाँ पे करेंगे कि टोटल जो परिवर्तन है इन दोनों को मिला करके करोगे तो ये टोटल 25 आ जाएगा, ये आ गया पहला का। अब दूसरे वाले का देखते हैं कि जो नया वाला बना है वो बोला जा रहा है
कि यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 52% की बढ़ जाती है, तो 3 माने थे हम लोग, 3 में बोला जा रहा है 52% बढ़ जाता है, तो 52 यानी कि 152 हो जाएगा भाई, 100 ये हो जाएगा। फिर रेशियो में अब कितना कि जो 76% है वो कम हो जाता है, तो 76% कम हो जाता है तो कितना, अच्छा इसमें एक कम और दो भी इसमें तो करना पड़ेगा क्योंकि 5 वॉशिंग मशीन बोला है, तो 5 वॉशिंग मशीन से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 मशीन और 2 टीवी का, मतलब ये 2 टीवी का है, तो टीवी वाला देख लो टीवी में क्या कर रहा है। टीवी का था कितना हम लोग पास 5, और 5 का कितना कर रहा है 76% कम कर रहा है, 6 4 10 7 2 9 और ये 10, यानी ये हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कितना, क्योंकि टीवी 2 है तो 2 से ये करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे 5 3 जा 15, यानी कि 152, 152 में 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 15 25 75 1 76, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 1, यानी 0 8 7 5 12 और 1 2 2 8 0, यानी ऐसे कर देते हैं, 1 0 तो कट ही जाना है, तो 1 0 कट जाएगा तो बचेगा कितना 22.8, 22.8 ये आया। अब इसका देखो सेकेंड वाला का देखते हैं, तो सेकेंड वाला का आ गया 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 2 4 10 हो गया ना, तो 240, 1 0 कटेगा यानी कि 2.4 आ गया, ठीक है 2.4। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2.4, 8 4 12 और ये हो जाएगा 2 2 4 1 5 और ये हो जाएगा 2, यानी 25.2। देखो तो भाई कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है, तो बोलोगे 0.2 का इंक्रीजमेंट हुआ है। अब कितने पे हुआ है, तो ये कितने पे 25 पे, 25 पे। अब ये कितना हो जाएगा 100, यही तो परिवर्तन दिख रहा है इसका, तो 0 ये 0 से 0 ये करोगे, अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग पास 25 है ना, तो 25 से काटेंगे तो ये 4 कर लो, 4 से ऊपर और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 4 पॉइंट, मतलब 4 दूनी 8, 8 पे 0 और ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो 0 से 0 यानी 0.8 का है वो इंक्रीजमेंट हम लोग को दिख रहा है, कहाँ पे है 0.8 पहला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है एक फल विक्रेता ने 100 आम खरीदे, उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया। तो 120 आम का सीपी दिया है, वो दिया है 150 आमों के क्रय मूल्य के, तो 150 आम का क्रय मूल्य। अब रेशियो निकाल लेते हैं, तो देखो रेशियो निकालोगे तो एसपी बाई सीपी कितना है 150, ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना, ये हम लोग पास 120 नीचे आ जाएगा, तो 0 से 0 ये करोगे तो यहाँ पे सीपी का रेशियो 12 और बेच रहा है 15 में, तो 3 का फायदा हो रहा है। अब कितने पे 12 पे, तो 12 ये हो जाएगा, 100 करोगे तो ये 3 चौको 12, 4 से करोगे तो ये 25 बार में, तो कितना आ जाएगा 25% का प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ गया पहला, ठीक है पहला है। फिर है ए बी किसी काम को मिलकर के 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए अकेले उसी कार्य का दुगना कितने समय या दिन में पूरा कर लेगा। ए कितना दिन में कर रहा है, ए कर रहा है आपका 6 दिन में, बी कर रहा है आपका 12 दिन में, तो टोटल इफिशिएंट मतलब टोटल काम हो गया वो कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी 12 1। अब पूछा जा रहा है कि ए अकेले उसी कार्य का दुगना करने में कितना लेगा, तो इसी कार्य का तो 12, 12 का 2 गुना। अब कौन कर रहा है भाई, ए करेगा, तो ए करेगा करवा दो काम, तो ए करेगा तो 2 यानी 12 दिन लेगा, तो कौन सा है बी है, ये सही है। फिर ये एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, ठीक है नीले द्रव से भरा है 2/5 तो कर लेते हैं, और शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है तथा शेष इतना लीटर सफेद द्रव है, शेष बचा है इतना, ठीक है, यानी कि हम लोग पास भी शेष बचना चाहिए। तो देखो तो 2/5 है, 2/5 में नीले भाग है द्रव से भरा है। अब शेष बर्तन का तो 2/5 है वो भरा हुआ है, तो कितना बचा 3/5। अब 3/5 में देखो 3/5 में शेष बर्तन का 1/3, 1/3 करोगे तो कितना हो गया भाई ये, यानी कि 1/5, तो 1/5 जाएगा, तो 1/5 जाएगा तो बचेगा कितना, बोलोगे कि 1/5 जाएगा तो अभी भी था टोटल, तो ये गया, तो यानी 2/5 अभी भी बचा हुआ है। अब जो बचा उसका शेष बर्तन का 5/6 भाग, तो शेष बर्तन का 5/6 भाग ये हो गया, तो ये 5 से 5 ये जाएगा और ये कटोगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। ये 1/3 यानी कि कितने में, तो बोलोगे 2/5 बचा था और 1/3 है वो खत्म हो गया, मतलब ये उसको भी द्रव में पीला द्रव है वो भर दिया, तो बचा कितना होगा, तो देखो बचा कितना 3 3 2 जा 6 माइनस का ये हो जाएगा हम लोग पास 5 5 5 3 जा, तो यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, क्योंकि 15 हो गया एलसीएम, तो 15 होगा तो 5 3 जा, तो 3 2 जा 6 और माइनस का 5 और यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, तो ये 15, तो बचा कितना 1/15, 1/15 भाग है वो बचा हम लोग पास। और क्या पूछा जा रहा है कि बचा कितना शेष में, यानी कि रेशियो में तो हम लोग का ये बचा, तो
1/15 है, इसका वैल्यू दिया है 4.2। अब पूछ क्या रहा है भाई, टोटल पूछा जा रहा है, बस यही, यानी कि एक का ही निकालना है, तो कर लो 4.2 मल्टीप्लाई 15 ऊपर चला जाएगा, तो ये नीचे हम लोग का 0 हो जाएगा। 2 से करोगे 2 5 जा 10 और 5 3 जा 3 5 जा 15, 2 से करोगे तो 21 बार में, 21 3 जा करोगे 63, यानी सी है, ये सही है। फिर है किसी वस्तु का इतना में खरीदी गई, इसका क्रय मूल्य है, इसका मूल्य जो है 40% अधिक अंकित किया गया, इसके बाद अंकित पर 5% का छूट दिया गया, सौदे का लाभ है वो पूछा जा रहा है। देखो इजी है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट में ओवरऑल हमसे पूछ क्या रहा है, फायदा या नुकसान ही पूछ रहा है, तो कर लेते हैं। 40% अंकित था और 5% छूट दिया, तो 5% ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट करके निकाल लेते हैं। 40 5 ये करोगे तो 10 100 हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 5 2 जा 10 और 2 से करोगे तो 2 दूनी 4, और ये 40 माइनस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 35, 35 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 33, तो 33 यानी कहाँ पे है, पहला, ये सही है। फिर है यदि एक आयत जो है ABCD के अंदर कोई बिंदु P है, यानी ABCD कोई है आयत, ठीक है, आयत कर लो आप, ABCD है, यहाँ पे ABCD है, A ये है, B ये है, C ये है और ये D है। अब इसके अंदर कोई है, देयर इज अ पॉइंट P इनसाइड रेक्टेंगल ABCD, तो कोई पॉइंट P है ABCD, ठीक है, यहाँ पे P मान लेता हूँ। अब बोला जा रहा है PA, यानी कि PA ऐसे बोल रहा है, ये P है। अब बोल रहा है PB भी दे दिया भाई, अब इसको भी बोल रहा है कि ऐड करो, मतलब इन दोनों को मैच करो, यहाँ पे ये जो है लाइन है वो ड्रा करो, तो अब हो गया हम लोग पास, यही बोल रहा था। PA कितना दिया है, अच्छा जैसे ही ये फिगर बना था आपका दिमाग में ये आया कि इसका जो होता है एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, PA इसका जो स्क्वायर होता है, यानी कि ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये PA प्लस का, PA प्लस का, यहाँ पे ये देखो लाइन, ये वाला जो दिखा, ये वाला, ये इसका, यानी कि जो PA प्लस का जो PC ये हुआ, इसका स्क्वायर जो होगा बराबर होगा किसके, तो यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये और ये दिख रहा है लाइन ये वाला, इसके बराबर होगा दोनों का सम का, यानी कि जो BD होगा, नहीं BD नहीं BP होगा, यहाँ पे BP हो जाएगा, BP, ठीक है, BP ये हो गया, BP का स्क्वायर होगा प्लस BP का स्क्वायर और ये PD का स्क्वायर, तो PD ये हो जाएगा PD का स्क्वायर। अब देखो क्या क्या दिया है, तो एक दिया है PA का, तो PA का 98 का स्क्वायर, अब 98 का स्क्वायर तो याद नहीं है लेकिन दिमाग लगाते हैं। फिर कौन सा दिया, PB, तो PB दिया है 91, इसको लेकर के इधर ही तो लाना पड़ेगा क्योंकि इसका निकालना है PD का, तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 91, 91 का ये कितना हो जाएगा हम लोग का स्क्वायर में 91 ये हो जाएगा। और फिर क्या दिया है, अब फिर दिया PC का, PC कितना है भाई, PC 21 है, तो 21 का कर देंगे इसका स्क्वायर। देखो अब आपको पता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर अगर रहे तो क्या होता है, एक का A प्लस B हो जाता है, एक का A माइनस का B हो जाता है, यही होता है। तो 98 में इसको करोगे ऐड, 98 में से जाएगा हम लोग का, एक बार ऐड करेंगे एक बार माइनस, मतलब एक बार ऐड एक बार माइनस, तो 98 और एक 9 और 9 9 18 189, 189 और एक करोगे तो ये 1 आ गया, ठीक है, तो मतलब ओवरऑल आया क्या, आया यही 189। अब 21 का करोगे तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, ये 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 441 यानी 189 में 441, 4 4 1, तो 9 1 10 और 8 4 12, 4 1 5 और यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा 98 ये है ना, 91 तो सब्ट्रैक्ट होगा 98 में से एक जाएगा, तो यहाँ पे 7 ना बचेगा, 7 हो जाएगा आपका, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 से करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 7 ये 7, यानी कि ये हो जाएगा 9 7 63 और 18 7 छबील से और 126 126 6 करोगे तो 6 6 12, यानी 132 ये हो गया, और 441 4 4 1 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1। फिर से यहाँ पे गलत लिखा गया, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 18 9 7 63 ना 3 हो जाएगा और 18 7 छबील से तो यानी 101 132 आएगा हम लोग पास, 132 यहाँ पे कर लेते हैं 132, ये हो जाएगा 9 7 63 3 और 18 7 छबील से और 6 ऐड करेंगे तो 132 ये होगा। अब 21 का कितना आया था 441, 441 ये हो जाएगा, 3 1 4 4 2 6 7 और ये आपको पता है 17 64 ये तो इधर है ना, मतलब ये PD स्क्वायर ऐसे है, क्या हुआ
तो ये रूट में बना देगा इसको, यानी 1764 का रूट बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 42। 42 का होता है, तो 42 कहाँ पे है, बी है, ये सही हो जाएगा। फिर दिया है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, वो नहीं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 542 और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 2/5वें भाग के बराबर है। तो पूछा जा रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बताना है, तो बस सिंपल सा है। जो सी एस ए दिया है आपका, वो कितना दिया, सी एस ए 2/5 मल्टीप्लाई कर दो टी एस ए, बस यही निकालना था। तो सी एस ए कितना दिया है, सी एस ए आपका दिया है, सी एस ए तो निकालना ही है, टी एस ए कितना दिया है 2/5 मल्टीप्लाई करोगे 542, 542 ये करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 5 है ना, 5 से करोगे, डायरेक्ट कर देते हैं 2 से, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 10 बना लेगा, फिर लास्ट में डेसिमल हम लोग बैठा देंगे। तो यहाँ पे देख लो कितना हो जाएगा, 2 और 4, यानी कि 542 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टू जा 8, और ये हो जाएगा 4 चौको 16 और 5 चौको 20 और 1 21, तो 21 पॉइंट मतलब 216.8 आएगा। यहाँ भी नहीं लिखा है 216.8, ठीक है, ये ऑप्शन है वो यहाँ पूरा कंप्लीट लिखा हुआ नहीं है ऑप्शन में। ये इतना का दिया है राशि, और बोला जा रहा है कि राशि वार्षिक रूप से संयोजित होता है और चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन है वो बताना है। तो आपको पता है 2 वर्ष के मिश्र धन के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा है कि 15 का तो 2 से निकालते हैं, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का 225, 25 और 2 बचा, और 15 दूनी 30 और 2 32, ये क्या है सी आई, आपको पता है ना ये निकालने के लिए, तो हम लोग 200 इतना आ गया। अब क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है कि मिश्र धन ज्ञात करना है, मतलब अगर और इसमें 100 कर देंगे ऐड और 32.25 में, तो ये हम लोग का मिश्र धन आ जाएगा कितना, तो 32 है ना, तो यानी कि 132.25 यही आ जाएगा मिश्र धन, बस मल्टीप्लाई कर दो आप। तो मल्टीप्लाई यहीं से डायरेक्ट कर देता हूँ, 132.25 और लास्ट में हम लोग डेसिमल है बैठा देंगे 68 में, किसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो 8 5 जा 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 और 2 18 और 24, 24 और 1 हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 8 और 2 10, ठीक है। आप करते हैं 6 से 6 25 30, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 दूनी 12 और 1 13 और 13, ये तिरछक फिर आपका 6 3 जा 18 करते हैं, 18 और 1 19 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे 19 6 और 1 7, तो ये हम लोग का हो गया 0 0 और ये 3, और ये हो जाएगा 5 3 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो 7 और 1 8 8 9 8 9 9 3, यानी कहाँ दिया है हम लोग पास, सी है, सही है। तो लास्ट में है आपका पूछा हुआ है, इसका वैल्यू पूछा हुआ है, तो देखो पहले क्या है, मान लो ये x लिखा हुआ है, तो x इंटू का 2.2 लिखा है, इसको करते हैं पहले सोल्व, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, 33 बाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4, तो ये करेंगे 3 3 9, ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 3 9, 9 से करेंगे 4 बार में डिवाइड, तो 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 1 9 और ये 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 3 बचेगा और फिर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 चौको 28, ठीक है, 7 चौको 28 0, यहाँ पे 7 चौको 28 2 बचेगा और 4 5 20 ही आया, और लास्ट में ये 0, यानी कि 2 पॉइंट यहाँ पे 2 0 और नीचे आ जाएगा और 2 0 पहले से था, तो 4 0 हो जाएगा ना, तो 1 2 3 4, यानी कि 0.2475 ये आया हम लोग का टोटल, इधर का आया ये वाला, ठीक है, यहाँ तक। अभी इसको करते हैं भाई, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 1/20, और 1/20 ये मल्टीप्लाई करोगे 55 है ना, तो 55 बाई करोगे तो ये हो जाएगा 100, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग पास, 2 से कर देते हैं तो 2 2 दूनी 4 और 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 15, फिर 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 बचेगा, 5 दूनी 10, तो 1 0 यहाँ पे, यानी कि कितना आ जाएगा, ये भी तो 2 2 0 आया ना, तो ये यहाँ पे 3 ही डिजिट है, तो यहाँ पे 0.2 1 0 और आ जाएगा ना, क्योंकि 4 डिजिट होना चाहिए, तो 0.275 ये आया हम लोग पास इधर सोल्व करने के बाद, और ये यहाँ पे ये है, तो देखते हैं कितना दिया है 0.275, और यहाँ पे पॉइंट में 0 फिर है 275, यहाँ पे कर लेते हैं 0, दोनों ऐड ही था ना,
यहाँ पे ये ऐड में है और ये है माइनस में, ठीक है माइनस में कर देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हम लोग पास 5 ये बचेगा और 5 ये बचेगा और ये कितना हो जाएगा 15 है ना, तो 15 में से 7 जाएगा तो नहीं 14 में से 7 जाएगा तो 7 ये बचा। फिर कितना हो जाएगा ये 6 में से 2 जाएगा तो ये 4 और ये 4 है, फिर कितना बचेगा 4 ही बचेगा, फिर 2 बचेगा। चलो इतना ये आया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे 2.2 है और इसको इधर ले जा करके मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 0 आपका 0.99 ये है, इसमें से माइनस होगा 24, बस इतना ही माइनस करते हैं और लास्ट में 2 से कर देंगे। तो यहाँ पे करते हैं तो कितना आ जाएगा 5 और ये करेंगे तो 9 में से जाएगा 2 तो 7, 72 और 72 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हम लोग पास 2.2 है ना, यानी 22 ये है। तो यहाँ पे मल्टी डिवाइड करेंगे हम लोग पास, तो डिवाइड करेंगे तो कितने बार में लगेगा, पहले तो लगेगा 3 बार में, तो 3 हो जाएगा क्योंकि 66 आ जाएगा। कहीं पे दिया है, पहला ही है, चलो तो ये पहला हो जाएगा हम लोग पास से, वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर ज़्यादा करोगे तो और बढ़ता जाएगा थोड़ा सा। तो ये था टोटल जो 25 क्वेश्चंस था जो पूछा हुआ था आपका, और जो कि सबसे जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है जो आगे एनटीपीसी में जो आपका एग्जाम होने वाला है, जो कि उसके लिए हेल्पफुल होगा ये।